न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल में आप सबका खैर मकदम है। खबर पहाड़ों की। आज एएसपी भद्रवाह उन्होंने गुंदो का दौरा किया। गुंदो बलेसा में उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर जो भी उसके रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके रिलेटेड जो सिक्योरिटी जो सिनेरियो होता है, उसको आज उन्होंने रिव्यू किया। उन्होंने यहाँ एक मॉक ड्रिल कराया। उसमें उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस को कैसी हदायत दी, उनने स्टोन पेल्टर्स के ख़िलाफ़ कैसे लड़ना है, जो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं उनके साथ कैसे लड़ना है। आज उनने अपने जवानों को यहाँ तरबियत दी, उनकी सफ़ों में शामिल हो गए, पत्थर डाले और दिखाया कि किस तरह से अपना डिफेंस करना है और जो वायलेटर्स होते हैं, लॉ वायलेटर्स होते हैं, उनके खिलाफ़ कैसे लड़ना है। हमारे साथ एएसपी भद्रवाह, हम उनसे पूछना चाहेंगे। एएसपी साहब, आजकल ज़्यादा जो है पुलिस पे एक प्रेशर रहता है कि लॉ एंड ऑर्डर को किस तरह मेंटेन किया जाए, क्योंकि पुलिस जो है एक ब्रिज, एक पुल का काम करती है बिटवीन पब्लिक और गवर्नमेंट के दरमियान। आप इस पर क्या कहना चाहोगे? देखिए, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मेरे साथ हमारे एसडीएम साहब भी हैं, मेरे साथ मेरा एसओ है यहाँ पे। अभी आपने देखा होगा हमने एक मॉक लॉ एंड ऑर्डर ड्रिल की। मकसद सिर्फ इतना है कि हम अपनी नफरी को प्रिपेयर करना चाहते हैं। किसी भी अनटूवर्ड अगर कोई इंसिडेंट होता है तो उसके लिए किस तरह से उसको हैंडल करना है, जिसमें कम से कम नुकसान हो आवाम का, और जो इश्तियालबाज हैं, जो ये पत्थरबाज हैं, सिर्फ उन्हीं को हम एप्रीहेंड करें और उनके खिलाफ़ कार्रवाई करें। उसी तरह का इनको हमने प्रिपरेशन दे रहे हैं, एडवांस ट्रेनिंग दे रहे हैं, ताकि हम इंश्योर करें कि किसी भी सिविलियन को किसी भी सूरत में कोई भी नुकसान ना झेलना पड़े। एसपी साहब, आपने जो लेक्चर्स दिया अपने जवानों को, आप कह रहे थे कि लॉ वायलेटर्स जो होते हैं, जो स्टोन पेल्टर्स, वो लीस्ट होते हैं, कम होते हैं, उनको आपने उस टाइम जो है कैसे कॉर्डन ऑफ करना है, उनको कैसे कैप्चर करना है। उसमें अगर आपका कोई अपना जवान जो ज़ख्मी होता है उसको आप रेस्क्यू कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें उनको कौन उस वक्त मॉनिटर करता है? देखिए, मैं अभी एसडीएम साहब से भी यही बात कर रहा था कि जो भी इश्तियालबाज होते हैं, जो संगबाज होते हैं, बहुत कम होते हैं। वो प्रोबेबली शायद एक कोई छोटा मोटा कोई सोसाइटी से डिवाइंट लोग होते हैं जो शायद इस चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। लार्जली जो सोसाइटी है हमारी जो है वो अमन पसंद रही हुई है, और ख़ासकर अगर मैं इस पर्टिकुलर बेल्ट की बात करूं तो बहुत अमन पसंद लोग हैं यहाँ के। बट क्या होता है, कभी कभी कुछ चंद लोग जो शायद बाहर से किसी और जगह से उठ के आते हैं, वो इश्तियाल देते हैं, उसमें छोटे बच्चे, यंग लॉट जो होता है, कभी कभी उस इश्तियाल में आ जाता है। तो हमारे को उनको पहले ही आइडेंटिफाई करके रखना है, ताकि हम बाकी लोगों को किसी भी तरह से टारगेट ना करें। हमारा टारगेट वही रहेगा जो इश्तियालबाज है, जो संगबाज है, जिसने कोशिश की है अपनी तरफ से उस इलाके के माहौल को ख़राब करने की। वो सब चीज़ें हम ध्यान में रखते हुए उसी तरह से हम कार्रवाई करते हैं। और उसके अंदर हम इनको ब्रीफ कर रहा था अपनी नफरी को कि हमने उनको आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई करके उन्हीं को एप्रीहेंड करना है। हमारा मेन मकसद है जो की इंस्टिगेटर है वही एप्रीहेंड हो, बाकी जो आम आवाम है उसको किसी भी तरह का ना कोई नुकसान हो, वो खुशहाल रहे, और वो फुल जिस तरह से माहौल हमारा भाईचारा वाला माहौल है वो वैसे का वैसा मेंटेन रहे। एसपी साहब, एक आखिरी सवाल होगा कि आजकल जो गवर्नमेंट का एक प्रोसीजर चला हुआ है, एक जो स्टेट लैंड, काचराई लैंड, उसके खिलाफ जो कार्रवाई मुनहदम कर रहे हैं, चाहे वो स्ट्रक्चर्स हो, डिमोलिशन ड्राइव जो चल रहा है गवर्नमेंट में, उसमें आप जब लॉ एंड ऑर्डर आप ही देखते हो तो किस किस्म की हदायत आप आज के बाद भी और आज से पहले भी अपने लोगों के लिए भी होगा, आवाम के लिए आपका क्या मैसेज होगा उसमें? देखिए, गवर्नमेंट टाइम टू टाइम डिसीजंस लेती है। हम यहाँ पे लॉ एनफोर्समेंट बॉडी हैं। बीइंग लॉ एनफोर्समेंट बॉडी, जो डायरेक्शंस हमारे को दी जाएंगी या जो ज़रूरी कार्रवाइयाँ हमारे को करने की ज़रूरत होगी, जिसके अंदर लीस्ट यूज़ ऑफ फोर्स हमारा थॉट प्रोसेस हमेशा रहता है। हमारा कंसेप्ट बहुत क्लियर है, लीस्ट यूज़ ऑफ फोर्स एंड मैक्सिमम अंडरस्टैंडिंग विद द पीपल। हम उसी थॉट प्रोसेस से चलते हैं और उसी थॉट प्रोसेस से हम कार्रवाई करते हैं, ताकि कम से कम लोगों को परेशानी झेलनी पड़े। न्यूज़ 18 के साथ बात करने के लिए एएसपी साहब बहुत बहुत थैंक यू। स्टोन पेल्टिंग करते हैं तो उस सब से निपटने के लिए जो है आज यहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस, सीमा सुरक्षा बल, उनको ट्रेनिंग देगी कि आपने उन स्टोन पेल्टर्स, उन लॉ वायलेटर्स के खिलाफ किस तरह से लड़ाई लड़नी है और उनको किस तरह से कैप्चर करना है। फिरदौस खांडे, न्यूज़ 18 नेटवर्क, गुंदो बलेसा। न्यूज़ 18 पर पीर से जुम्मा तक चलाए जाने वाले प्रोग्राम खबर पहाड़ों की के ताज़ा शुमारे में हम हाजिर हैं, और हम पहाड़ी ज़िला रामबन के पहाड़ी इलाका बानहाल में इस वक्त मौजूद हैं, 12 राष्ट्रीय राइफल्स के बटालियन हेडक्वार्टर बानहाल में। यहाँ पर एक मुबारकबादी का माहौल है। सुबह से
उन अग्निवीरों के लिए जिन्होंने बहुत सारे टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद कामयाबी हासिल की है कि वो सिलेक्ट हो गए भारतीय फ़ौज में। इन नौजवानों को पिछले 3-4 महीनों से राष्ट्रीय राइफल्स की तरफ से ट्रेनिंग तरबियत दी गई, उनको तैयार किया गया, प्री मेडिकल या प्री ट्रेनिंग जो भी कार्रवाइयाँ होती है वो की गई। तो उसके बाद इनको इस काबिल बनाया गया कि इन्होंने सैकड़ों लड़कों की तादाद, हज़ारों की तादाद में से अपनी हज़ारों नौजवानों के बीच में अपनी जगह बनाकर इस इलाके में से मतलब अपने आप को उन्होंने इस इलाके से मुंतखब होकर अपने इलाके की जो खिदमत करनी है, अब फ़ौज में खिदमत करनी है, कौम की खिदमत करनी है, उसके लिए ये सिलेक्ट हुए हैं। इन नौजवान का ताल्लुक़ ज़िला रामबन के मुख्तलिफ़ इलाकों से है, पढ़े लिखे नौजवान हैं। बिलाखिर उन्होंने कामयाबी हासिल की तो फ़ौज की तरफ से इनको जो सहूलियात फराहम रखी गई, इनके लिए जो ट्रेनिंग से पहले जो इनको जो मेहनत कराई गई है उसका नतीजा निकल आया है और ये कामयाब होकर मुंतखब हुए हैं। और आगे चलकर इन्होंने जो अब फ़ौज में ज्वाइन होना है, इसके लिए इनको आज मुबारकबादी का एक प्रोग्राम बनाया गया था। फ़ौज की तरफ से इन्हें मुबारकबादी दी गई, इनको सम्मानित किया गया, इन्हें गिफ्ट्स वगैरह दिए गए। आज हम नौजवानों से जानेंगे कि कैसा लग रहा है आपको, कहाँ से आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनूप सिंह है। अनूप सिंह कहाँ से हैं आप? मैं पोगल फागमुला से। आप बताइए कि कितनी ट्रेनिंग की आपने, कितने वक्त तक आप फौज के साथ रहे तो उसके बाद आपने कामयाबी हासिल कर ली? कम से कम मैंने 2-2.5 महीने लगाए। जी सर। तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? फौज का कैसा शुक्रिया कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? इस पर थोड़ा सा तफसील बात करिए ना। बहुत अच्छा लग रहा है हमें कि हमें आर्मी वालों ने हमें 2-2.5 महीने हमें ट्रेनिंग दी, पढ़ाया, रिटर्न की तैयारी करवाई और हमारे मेडिकल करवाई। इनका हम बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि हम आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं। तो अब कब तक आपको ज्वाइन करने जाना है फ़ौज में? हमें 25 को जाना है ज्वाइनिंग के लिए। इस 25 फरवरी को। कहाँ पर ज्वाइन करना है आपको? ज्वाइनिंग श्रीनगर में हुई है। श्रीनगर। जी सर। हमारे साथ एक और साथी है, इनसे बात करें कि फौज की तरफ से जो तरबियत आपको दी गई उससे कितना फ़ायदा लिया आप लोगों ने, कितना फ़ायदा मिला उस तरबियत से जो आपको मतलब प्री ट्रेनिंग से पहले कराया गया? बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा मिला। हमारे 12 कैंप से पहले 2 महीने फिज़िकल की तैयारी करवाई, उसके बाद रिटन टेस्ट के भी 2 महीने तैयारी करवाई। बहुत हम शुक्रिया करते हैं कि 12 कैंप से हमें इस मुकाम पर पहुँचाया। आर्मी की तरफ से ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में लोगों को मदद की जाती है। एजुकेशन सेक्टर में नौजवानों को, खेल कूद के शोबे में नौजवानों को आगे लाने की कोशिश की जाती है, उन्हें उनके हुनर को उभारने की कोशिश की जाती है। ऐसे ही इन नौजवानों को करीबन 1200 लड़कों में से ये सिलेक्ट होकर आए हैं ज़िला रामबन के इलाकों से। इनको फ़ौज ने तरबियत दी, ट्रेनिंग करवाई, इनको उस काबिल बनाए कि ये कामयाबी हासिल कर पाए रिटन टेस्ट में भी और फिज़िकल टेस्ट में भी। इनसे जानेंगे कि आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम मुकेश कुमार है सर, रामबन डिस्ट्रिक्ट रामबन से हूँ सर मैं। तो कैसा महसूस हो रहा है अब? आप कैसे, कितना खुश हैं आपको कि आपको फौज में खिदमत का मौका मिल रहा है? सर मेरा मकसद था कि सर मैं देश की सेवा करूं। आज सर उस मकाम को सर मैं पार करके कामयाब हो चुका हूं सर। तो सर अब देश के साथ साथ मैं अपने माँ बाप का भी नाम रोशन किया सर। और सर मैं यही चाहता हूं कि मैं देश की सेवा अच्छे से करूं। तो आपको कितनी कठिनाइयाँ आई जो आपको ट्रेनिंग की गई, उसमें मुश्किलात भी होती हैं? बहुत सी फील्ड और सिचुएशन पास करके सर आज इस मुकाम तक सर हम पहुँचे हैं। और सर 12 RR के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमें इधर तक पहुँचाया है इन्होंने। तो सर बस इतना ही सर। क्या नाम है आपका? विजय सिंह हमारा नाम। विजय भाई, क्या महसूस कर रहे हैं आप? कितना खुश हैं आप? घर वाले कितना खुश हैं कि आप अग्निवीर में शामिल हो रहे हैं? हमारा तो सर सपना था कि इंडियन आर्मी में हम जाएं, तो घर वाले भी बहुत खुश है कि हमारे लड़के ने आर्मी में जॉब हासिल कर ली। सबसे ज़्यादा तो शुक्रिया अदा करना चाहता हूं मैं कि 12 RR का उखड़ाल कैंप में जिन्होंने हमें फ़िज़िकल ट्रेनिंग करवाई 2 महीने पहले से, उसके बाद रिटर्न के लिए तैयारी करवाई हमें, और इस मुकाम तक आज पहुँचे हम उनकी वजह से। सब कुछ हमें फैसिलिटी मिली उखड़ाल कैंप की वजह से। तो आप कितना पढ़े लिखे हैं और कहाँ से तालीम हासिल की है? तो इससे पहले ये था जहन में कि जब ये ट्रेनिंग नई फौज ने करवाई थी उससे पहले आपको लग रहा था कि आप सिलेक्ट होंगे? तब तो कर रहे थे, खुद घर पे ही पढ़ रहे थे, ऐसे 12th तक गांव में ही पढ़ा है हम। तो RR की वजह से हमें सब कुछ मिला वहाँ पे कि आर्मी के लिए क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं, किस हिसाब से पढ़ना चाहिए, उस हिसाब से तो हमें ये कामयाबी हासिल हुई आज। एक और मुंतखब अग्निवीर
साथ हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपको और कहाँ सर मेरा नाम मोहम्मद अरशद नाइक है, मैं परस्तान का रहने वाला हूँ। आप इधर ही रुको। यस सर। तो क्या महसूस हो रहा है आपको? आपने कामयाबी हासिल किया, मुंतखब हुए अग्निवीर के लिए। यस सर, हमें बहुत खुशी हो रही है सर, हम कामयाब हो गए। हम फौज ज्वाइन करना चाहते थे। हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं सर RRR बानीहाल का, जिन्होंने हमें इस मकाम तक पहुँचाया। हमें मतलब ट्रेनिंग दिलाई सर, पहले रनिंग की, उसके बाद हमारी कोचिंग शोचिंग ली इन्होंने, क्लासें ऑनलाइन भी की। हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमें यहाँ तक पहुँचाया। तो फौज को कितना मेहनत करना पड़ी आपको तैयार करने के लिए? इसके लिए आपने कहाँ तरबियत हासिल की? सर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए, मतलब रनिंग शनिंग की तैयारी करनी पड़ती है, रिटर्न की तैयारी करनी पड़ती है, फिर आके यहाँ तक बंदा पहुँचता है सर। तो तरबियत कहाँ से आपने हासिल, कहाँ पर आपको ट्रेनिंग दी गई? सर ट्रेनिंग हमें यहीं बानीहाल में ही दी गई थी, हेलीपैड में, और रिटर्न की कोचिंग जो हो रही थी यहीं पे हो रही थी। शुक्रिया। क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं आप? सर मैं अग्निवीर मोहम्मद यूनिस द्राबू चकनोडवा से हूँ। मैं GDC बानीहाल में सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ और मैं एक NCC कैडेट भी हूँ। तो मैं शुक्रगुजार हूँ RRR का। यहाँ पर कसन सर हैं, राजेश सर हैं, उन्होंने हमें अच्छे से तैयार किया, हमारे फिज़िकल पे बहुत ध्यान दिया, हमारे रिटर्न पे ध्यान दिया, हमारी क्लासेस वक्त पर लेते रहे, ऑनलाइन क्लासेस हमारी लेते रहे, ऑफलाइन क्लासेस हमारी लेते रहे, और हमें फ़िज़िकल के लिए तैयार किया गया। हमें जहाँ भी मुश्किलात आई तो हमें वहाँ पे गाइड किया उन्होंने वक्त पर, और हमारा अच्छे से ख्याल रखा। आपके घर में कितनी खुशी है, आप कितने खुश हैं इस कामयाबी को लेकर? सर जैसे ही मेरा रिज़ल्ट आया तो मेरे घर वाले बहुत खुश हुए, ताकि देश की सेवा करने का मौका हमें मिला। हम बहुत खुशकिस्मत हैं क्योंकि ये वर्दी हर किसी को मिलती नहीं है। तो हम इस वर्दी के लायक हमें सर ने बनाया, कसन सर ने बनाया, राजेश सर यहाँ पर, उन्होंने हमारी बहुत मेहनत की, और आज हम बहुत खुश हैं कि हम भी इस वर्दी को पहनेंगे, देश की सेवा करेंगे। शुक्रिया, थैंक यू। फौज नौजवानों के सलाहियतों को उभारने के लिए मुख्तलिफ शोबों में काम कर रहे, मुख्तलिफ फ्रंट्स पर काम कर रही है, और बहुत सारे प्रोग्राम नौजवानों के लिए किए जाते हैं, जिसमें यूथ फेस्टिवल हो, खेल कूद के मुकाबले हो, ट्रैकिंग हो। तो बहुत सारे मुकाबले पिछले माजी में किए गए हैं आर्मी की तरफ से। तो उसमें खातिर ख्वाह नताइज आज हम सामने देख रहे हैं कि अग्निवीर के लिए लोगों को तरबियत दी गई, नौजवानों को तरबियत दी गई, और सैकड़ों की तादाद में लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। लेकिन जो अब सिलेक्ट होकर करीबन 17 लड़के आए हैं रामबन डिस्ट्रिक्ट से, जिनको फ़ौज का भरपूर साथ रहा, उनकी मतलब मदद किए बिना ये मुमकिन नहीं था, और उन्होंने बिलाखिर इनको उस काबिल बनाया कि अग्निवीर में जाकर मुल्क की खिदमत करेंगे। मुझे उम्मीद है कि फ़ौज आगे भी इस तरह के प्रोग्राम करती रहेगी, ताकि यहाँ के नौजवानों में जो छुपा टैलेंट है, जो उनके अंदर सलाहियतें हैं, उनको बरोए कार लाकर उनको किसी मुकाम तक पहुँचाया जाए। मैं मोहम्मद तस्कीन, न्यूज़ 18 के लिए बानीहाल से। खबर पुंछ ने शिवखोड़ी पुंछ में एक ऐसा स्थान है जिसकी हज़ारों तादाद पर शिवरात्रि पर लोग आने, और आज देखो कि तैयारियां पूरी चलनी पे और जोरदार तैयारी चलनी पे। इतने कल आस्ते जो लंगर है, बाकी जी कम वो सारे जो लगातार चलने पे, और जो बड़ी तादाद जो श्रद्धालु वो लगे हैं। और कल इतने कम से कम 25 तो 30 हज़ार जो श्रद्धालु हैं वो आप संगे उसने प्रधान जो उन्होंने गल करसा कि किस तरीके की तैयारियां उन्होंने क्या कहना है संदालन लोकेशन अंदर, क्योंकि जी दसो किस तरीके की तैयारियां असीं बड़ी जोरों शोरों नाल कर रहे हैं। तो इत्थे जिहड़े ने कम से कम 20,000 तो उपर बंदा जिहड़ा इत्थे श्रद्धालु जिहड़े इत्थे दर्शन करन आंदे। इस जितना भी सराउंडिंग एरिया इत्थे पुंछ दे विच जितना भी पैंदा दे विच लोग इत्थे आके दर्शन करदे हैं। इत्थे सारे मजहबां दे लोग इत्थे आके दर्शन करदे हैं। ते तुसां ने इत्थे देखिया होगा कि इसमें सेवा लई हर बंदा, सरदार, हिंदू, मुसलमान सब इत्थे सेवा लई पुजे। धन्यवाद। कुछ और उन्होंने गल करसा, उन्होंने क्या कहना है अपना देखो तुम जो शिवरात्रि का पर्व है, इतने पुंछ जी धरती है, साढ़े बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, इतने किन्ने जोशो खरोशो नाल मनाया जा रहा है, जिसका भी जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। वो पूरी पूरा अपना आप झोंक रहे थे इस फंक्शन को सक्सैसफुल बनाने वास्ते, इसकी बेहतरी वास्ते पूरा प्रशासन लगे था। कल इतने DC साहब ने भी दौरा किया, जिसके उन्होंने पूरी हिदायतां दित्तियां सी अपने जिन्हें भी डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो PHE है, PDD है, म्यूनसिपैलिटी है, हैल्थ डिपार्टमेंट के भी स्टाल लगते हैं साढ़े। तो सारे असी पूरी जिनी कमेटी आप देखो किस तरह 15 दिनों तो पिछले 15 दिनों तो पूरी तरह से तैयारी करती है। जिन्हें भी श्रद्धालु इत्थे आएंगे उन्होंने खाने पीने की, उन्होंने लंगर की पूरी व्यवस्था कर दी है, किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। इस वास्ते आज देखो SSP साहब ने अपनी पूरी टीम लैके इत्थे दौरा किया है, और रस्ते में जिन्हें भी सिक्योरिटी के इंतजाम हैं, जिन्हें ट्रैफिक मैनेजमेंट के इंतजाम हैं, वो पूरा तरह उन्होंने अपनी देख रेख निगरानी भी करा रहे हैं। और जो शिवरात्रि का पर्व है वो असी बेहतरी तरीके मनाइए, इस वास्ते सारे लगे थे। जैसा कि हर साल की तरह
इस बार भी ना जो शिवरात्रि का जो त्यौहार है तो बड़ी खुशी से मनाया जा रहा है और इस वक्त जो हमारा जो एस्टिमेट है कि 20,000 से ऊपर ही संगत होगी, क्योंकि पूरा डिस्ट्रिक्ट इन्वॉल्व होता है। यहाँ से के स्वरनकोट से, मेंढर से, दराबा से, मंडी से, तो जितने भी लोग हैं ये सभी लोग आएंगे और हमारी पूरी तैयारी है। और एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा जने के सहयोग है, ना डीसी साहब का, पीएचई वालों का, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का, और सबसे बड़ा जो ये जो हमारे मीडिया वाले जो मेरे ना छोटे भाई हैं तो इनका ना बहुत बड़ा सहयोग है, क्योंकि इस जगह को ना उजागर करना हर आदमी के आगे ना पहुंचना। तो मैं सभी पुंछ निवासियों से यही अनुरोध करूंगा कि बिना मजहब मिलत कल जो ये भोले बाबा का त्यौहार है तो यहाँ पे आए। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਹਨ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਤਾਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲਗੇ ਨੇ ਔਰ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪੂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹਨ ਔਰ ਅਸ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਔਰ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਅਸ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਐਸਐਸਪੀ ਪਹੁੰਚਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਸਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਸਐਸਪੀ ਪਹੁੰਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਸਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹਨ। सर किस तरीके बंदोबस्त है? धन्यवाद। सबसे पहले आप सबको महाशिवरात्रि की बहुत बधाई। सिक्योरिटी के इंतजाम मल्टी टायर होंगे, जो कि शिवखोड़ी जी का मंदिर प्राचीन मंदिर है और पूरे पुंछ में मशहूर है और पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। पुंछवासी यहाँ पर भरपूर तादाद में आते हैं। उसके लिए रोड के देखते हुए, इलाके को देखते हुए सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए, मल्टी लेन में किए गए हैं, ताकि जो श्रद्धालु आए वो इस पर्व का भरपूर तरीके से आनंद उठा सकें। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर ट्रैफिक के इंतजाम भी होंगे, सिक्योरिटी के भी होंगे और आपको लाइनिंग का भी पालन करना पड़ेगा। महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, गाड़ियों के लिए और बच्चों के लिए। बच्चों और बूढ़ों का खास ख्याल रखा जाए और जो उनके साथ आ रहे हैं वो बच्चों और बूढ़ों को ना छोड़ें और ताकि किसी का बच्चे की भी गुम होने की परेशानी ना हो। इसके साथ साथ चूँकि आपने देखा है रास्ता सिंगल लेन है, जहाँ जहाँ ट्रैफिक इंतजाम होंगे गाड़ी लगाने के लिए गाड़ी वहीं पर लगाई जाए, गलत जगह पर गाड़ी मत लगाएं, उससे आपको भी परेशानी होगी, आने जाने वालों को परेशानी होगी। और जो हमने निर्धारित स्थान तैनात किए गए हैं और यहाँ पर ट्रैफिक डिप्लॉयमेंट होगी, कृपया वहाँ पर भी गाड़ी लगाएं और सिक्योरिटी दिशा निर्देशों का पालन करें और इस पर्व को भरपूर तरीके से मनाएं और खुशी व उल्लास के साथ मनाएं। तो देखो किस तरह की जो है सिक्योरिटी ने पूरे बंदोबस्त और ट्रैफिक ने बंदोबस्त पूरे और तैयारियां जो आज जोर शोर चल रही हैं। खबर पहाड़ों की ग्राउंड रिपोर्ट ਲਈ ਦਾ ਇਸਲਾ ਮੇਂਟਨ ਇਲਾਕਾ ਕਸਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਿਸਨੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਡੈਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੋਈ ਸੀ, एक बीमारी ने चलने उसकी डेथ हुई सी। तो उस तो बाद जड़ा एक गरीबी की हालत जड़े अपनी जिंदगी बसर करनी और लोगों को मंगी तो अपना गुजारा करनी। जी सरकार ने तरफों जड़ा PMAY ने तहत मकान दिता जाना, SPM ने तहत जड़ा बाथरूम दिता जाना, चाहे कोई भी गौरमेंट की स्कीम है उसना अज तक इन्हें कोई फ़ायदा नहीं लभा। और इन्होंने मकान जड़ा सिर्फ एक कमरा है जिस कमरे में एक माँ तो 4 उसकी छोटी छोटी बच्चियाँ रहनियाँ। जिसलै भी कोई आवाज़ चलनी या कोई भी होना इन्होंने कराना पर जरा टीन पिया ना वो उड़ी जाना और इन्हें जी तकलीफ होनी। अज इन्होंने तफसीली गल करसा उन्होंने डेथ कदों हुई सी और किरा हुई सी। जी तुसा ना नसीम अख्तर है मेरा नाम। अचानक पेट भी दर्द निकले और उन्हें डेथ हो गई थी। 4 बच्चियाँ छोटी छोटियाँ और कोई नहीं उसको मदद करना लो दे बड़ी मुश्किल नाल वक्त पास पहलो कख भी नहीं दी। तो एक कमरो नाल एक रसोई है, टीन है, ऊपर भाई मंग तंग है वो उठ जा लो। बहुत बड़ी खजली है। लोग दिल कि कोई सदका पारू वह कि कोई भी वह दूर पार भी है आटो दाना जो कोई दिल उरा वक्त पास वह लो। और गौरमेंट के तरफों हमने कख नहीं दितो किसी ने भी। तुस जेड़ा तुसने 4 बच्चियां। हां तो कितनी बच्चियां स्कूल जानी है? स्कूल जाइली 2। तो उन्होंने जड़ी किताब है वर्दियां तो उन्होंने जड़ा तुस किराए इंतजाम बंदो एक तो उसने दी थी उसी पे जड़ो सेंटर में आए लो जो कोई वो वहाँ पे करूँगी बूट किताब वर्दी जो मौलवी है कोई वो देश रहा, कोई और सदका का देश रही, कोई बाजारू मसीत भी चुक देखना, कोई ऐसा कर गया था वक्त पास करूँगी। तो कोई भी नहीं करना बहुत मुश्किल है, वक्त पास हो तो ही नहीं। तो तुम मदद ज़्यादा कौन करना? कोई भी नहीं करना कि 150 कोई दे 150 ना क्या होना है। तो कख भी नहीं बड़ी मुश्किल है वक्त पास करना। तुम इन्होंने जड़ा खाने पीने ना तुम जड़ा हो कार तुम क्या रखे ना अगर कोई अपना है कोई कख नहीं कुछ कार कख भी नहीं। तुम इन्होंने खाने पीने का इंतजाम क्या करने हो? बाजारों दुकानदार कोई भी जने थोड़ा थोड़ा सौदो पत्रो देश ने रखा वक्त पास कर लियो नहीं। तो पिछला वे भी गरीब है, कोई ताया चाचा नहीं ये पढ़िया में भी नहीं ये वे दी और कख भी नहीं देव रहे। एक तो वो अपनी मेहनत मजूरी करा वक्त पास करा लो ताकि तो बीच बात देख रहा नहीं तो कख भी नहीं। जो गौरमेंट की तरफों जड़ा मकान दिता जाना क्या तुसें कि मकान दिता गया? मकान गौरमेंट की तरफों दिता जाए
कोई टैंकी नहीं, बाथरूम कोई कख नहीं, गौरमेंट ने भी मदद इस तो पहले कोई नहीं की। तुस क्या गौरमेंट को क्या अपील करना चाहते हो? मकान भी लोड़ा लो दा जरूरी दा, बाथरूम भी है, और जो भी मदद गवर्नमेंट कर सके और कर सके, जो कुछ भी मदद वै दा कर सके। तुसें इसलै जेह्ड़े लोग टीवी पर तक जेह्ड़े इसलै टीवी पर तकसन तो तुस उ'नें कोलों जेह्ड़ी है क्या अपील करना चाਹੁੰਦੇ हो उ'नें लोगों कोलों? जो भी मदद कर सके करे, जो कुछ भी सरे, गरीब बच्चियां, मकसीन बच्ची, यतीम है। जेह्ड़े घरै ने एक और फैमिली मैंबर न, अस उ'नें नाल गल्ल करसन। जी तुसें नाम? मेरा नाम नाजिक हसीन है, मेरी भरजाई है तो मोहम्मद शकील जेह्ड़ा मेरा भरा सा उसकी डेथ हुई है। निक्कियां मकसीन बच्चियां ने, इन्होंने कोई सहारा नहीं है, कोई देन दवाने वाला कक्ख नहीं है, बड़ी मजबूर न, गरीब न, तो कोई बस नहीं चलना, मुश्किल है इसना चलना। और जिसलै बारिश बरसात होनी है उसलै बहुत मुश्किल है, बाथरूम कोई है ही नहीं, निक्कियां बच्चियां न, किते पानी तेई जानियां, किते अग्गे पिछे जानियां, तो बहुत मुश्किल। बंदा एक मास्टर है, उस पैसे दिते न ते 1 साल नहीं उस गरंटी चाहिए अकैडमी कि मैं सारा जरा खर्चा मैं करसा 1 साल तो बाद। फिर एक मौलवी है उस आखिया कि जरा उस तो बाद 6 महीने। तुस आखना चाहते एह् आने हो कि जेह्ड़े इत्थै इन्हां दियां बच्चियां न, इन्हां ने लोक मदद करने तो वो लोग जेह्ड़े इसने पढ़ाई न चलना तो वो लोगों ने करने, वो लोग करने, और कोई नहीं इसकी ना कोई देने वाला था ना कोई कुछ देना। और मेरा मैं भी जरा मजदूरी करना, और मेरा भी ना कोई इत्थै कमाने वाला है, मेरियां भी 4 ही बच्चियां ते माँ भी सिर है, 4 बच्चियां ने, एक बंदा मैं भी, तो मेरा भी कोई इस तरह ना नहीं है बस। तो गल ये है कि इस गरीब मकसीन है बेचारी, तो इस तरह कुछ ना कुछ हल होना चाहिए। जेह्ड़े बंदे इन्हें तकने तो इसनी इतनी करने के इसकी मदद करी सकने, तो अल्लाह ताला ने समझने, क्योंकि जुल्म है निक्कियां बच्चियां, बच्चा तो कोई इसकी है ही नहीं है। वो तुसें नहीं सामने कि 4 ही बच्चियां, बच्चा कोई है नहीं है, ना कोई खट्टन कमाने वाली निक्की बच्चियां 4-5 साल नहीं है, एक कुछ ही दे सकनी है तो केह् करनी है। तो वो बड़ा मुश्किल है इसने खर्चा। अज भी बंदा पिछे जाए उसने ख़त्म पढ़ाया है, वो भी सारे लोगों मदद की है, सारे हजार लगा। वो फारूक है वो दुकान वाला, उस भी बड़ी मदद की है, सब तो बड़ी, उस भी बड़ा खर्चा दिता, ख़त्म न सौदा दिता और समान दिता, कपड़ा बूट। हर ईद आला ध्याड़े वो जड़ा देना, हर ईद आला ध्याड़ा बुलाई तो इन्हें 4 बच्चियां ही खड़ना, मेरियां बच्चियां की खड़ना, इसकी खड़ना, इसकी भी कपड़े दिते न, इसलिए इन्हें बच्चियों की भी कपड़े देना हर साल, हर ईद पर वो जड़ा है तो वो मदद करना। इस तरह वो मेरा भरा सा, अचानक ही उसी बखी जो दर निकलिया, उस दिन भी जिस दिन दर निकलिया उस दिन भी एक ड्राइवर खड़िया, उस भी आन जान ना कोई पैसा नहीं लिया, इससे फ्री बिच खड़िया, फ्री बिच मोड़ी कार आंदा। तो दूए तड़े एक तड़े रहा तो दूए तड़े मैं गया ठीक काम पर, उसने अचानक ही दर निकलिया तो 1 बजे उसकी डेथ हुई। साढ़े नाल इत्थे एक सोशल वर्कर जेह्ड़े बशारत अजीम और मौजूद हैं, अस उन्हां नाल गल कर सकते हैं कि हम आज यहाँ इनके घर आए थे और एक ही रूम है इनके पास, वो भी उसके ऊपर टीन पड़े हुए हैं। ये बता रहे हैं कि जब भी हवा चलती है टीन उड़ जाते हैं तो एक औरत ज़ात के लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो लिहाजा मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि इन यतीम बच्चियों की हेल्प की जाए, जितनी भी हो सके। हर आदमी को जो है इनकी कुछ ना कुछ हेल्प करनी चाहिए। ये सारियां गल्लां सब तो पहले तो इन्होंने मकाना की हालत जी सब तो जी है खस्ता हालत है, और कदे भी मकान ने उपर टीन उड्डी तो एक बड़ा हादसा हो सकना। तो गौरमेंट चाहिए ना कि इसने जड़ा है सब तो पहले प्रायोरिटी पर जड़ा इन्हें मकान दिता जाए, ताकि जड़े ये अंदर अपना जड़ा मकान एक अच्छा सा बनाई दा उसने अंदर गुजारा कर सकन। दूआ जड़ा इन्हें लोगों को ये अपील की कि अस जड़े असनी हालत जी है काफ़ी खस्ता ही है, पैसे जड़े नहीं हैं, अस कमाई जड़े सन कोई भी सहारा नहीं, इनकम का सहारा नहीं। तो जड़े लोग सहारे जिन्होंने को इनकम है, जड़े लोग करना चाहते तो वो इन्हें मदद करन। न्यूज़ 18।